रोहित शर्मा एंड कंपनी का जीतना जारी और वेस्टइंडीज के बाद अब भारतीय टीम पड़ी श्रीलंका पर भारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। लगातार 12वीं जीत के साथ रोहित शर्मा और भारतीय टीम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड को बराबर कर लिया, यानी कि लगातार वो 12 मैच जीत चुके हैं। लगातार चौथी बार बायलैटरल सीरीज में क्लीन स्वीप करने में कामयाब रही भारतीय टीम। वेस्टइंडीज, उससे पहले न्यूजीलैंड और अब श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में ये लगातार भारतीय टीम को जीत मिल रही है। वहीं अगर हम बात प्रदर्शन की करें तो श्रेयस अय्यर इस सीरीज के हीरो रहे। तीनों ही मैच में उन्होंने अर्धशतक लगाया और भारतीय टीम की जीत में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। साथ ही अगर हम बात करें ओवरऑल इस सीरीज के क्या कुछ मायने निकल कर आए, तो भारतीय टीम ने पहला मैच टारगेट सेट करके जीता और बाद के दोनों मैच में वो रन चेज करते हुए मुकाबला जीता, यानी कि कुल मिलाकर श्रीलंका को चारों खाने चित किया भारतीय टीम ने और सीरीज में एक बड़ा इंपैक्ट छोड़ा। एक्सपेरिमेंट्स का दौर भी जारी रहा और एक्सपेरिमेंट्स के बीच में भारतीय टीम मिशन वर्ल्ड कप पे काम करती हुई नजर आई। अब इन सभी मुद्दों पे आगे डिटेल में बातचीत करेंगे और कमजोर श्रीलंका के सामने जो ये बड़ी तमाम जीत हासिल हुई है उससे क्या कुछ फायदा भारतीय टीम को मिलेगा, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि लगातार T20 फॉर्मेट में भारतीय टीम किस तरह से डोमिनेट कर रही है। पहले न्यूजीलैंड, फिर वेस्टइंडीज और अब श्रीलंका के खिलाफ क्लीन स्वीप किया भारतीय टीम ने और लगातार 12 T20 मैचेस जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी भी की। हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो जीत की पटरी पर भारतीय टीम की रेलगाड़ी बहुत तेजी के साथ दौड़ती नजर आ रही है। श्रीलंका के खिलाफ एक और क्लीन स्वीप के साथ भारतीय टीम वर्ल्ड रिकॉर्ड के बराबरी पर जाके खड़ी हो चुकी है, यानी कि एक और जीत भारतीय टीम के नाम T20 का एक नया रिकॉर्ड कर देगी। अब इसी जीत पर और श्रीलंका के खिलाफ जो तमाम एक्सपेरिमेंट्स हुए और वर्ल्ड कप को जहन में रखते हुए जिस तरह से रोहित शर्मा लगातार हर पोजीशन पे एक बैकअप तैयार कर रहे हैं, इस पर बातचीत की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ सबा करीम, रितेंद्र सोढी और राजकुमार शर्मा जी इस समय जुड़ चुके हैं। रितेंद्र, अगर हम बात करें क्लिनिकल परफॉर्मेंस की, एक्सपेरिमेंट्स की और इन सब के बीच में बायलैटरल सीरीज में लगातार जीत हासिल करने की, ये लगातार चौथी क्लीन स्वीप किया है रोहित शर्मा एंड कंपनी ने, जो अपने आप में सारी कहानी बयां कर रहा है कि किस तरह से मैदान के अंदर टीम एकजुट होकर खेल रही है और किस तरह से परफॉर्मेंस निकाला जा रहा है खिलाड़ियों से। जी हाँ राजीव, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बहुत बड़ी जीत है और यहाँ पे हमें मानना होगा जिस तरह राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा और विक्रम राठौर जो टीम मैनेजमेंट में हैं, जिस तरह इन्होंने अपने रिसोर्सेज को मार्शल किया है, जो लड़कों को खिलाया है, जो सटीकता दिखाई है। अगर हम वर्ल्ड कप प्रेपरेशन की बात करें, जो एक्सपेरिमेंटेशन मोड चला है, मुझे लगता है ये सर चढ़ के बोला है। भारतीय टीम की तूती बोल रही है। अब जिसको मौका देते हैं वो लड़का दोनों हाथों से मौकों को लपकता है। आवेश खान की बात करें, रवि बिश्नोई की बात करें, कुलदीप यादव की बात करें, जब से रविंद्र जडेजा खेल रहे हैं, श्रेयस अय्यर की बात करें, तो जी हाँ, यहाँ पे आपको 10 से 10 नंबर देने होंगे भारतीय टीम को और भारतीय टीम मैनेजमेंट को। राहुल द्रविड़, विक्रम राठौर एंड कंपनी को, रोहित शर्मा को, जिन्होंने जिस तरह 11 खिलाई है, ये दर्शाता है कि भारतीय टीम की वर्ल्ड कप की तैयारी बहुत मुकम्मल चल रही है। और सबा भाई, अच्छी बात यह थी कि लखनऊ में अगर हमने टारगेट सेट किया तो धर्मशाला के दोनों मैचों में हमने रन चेस किया और बहुत ही इंपॉर्टेंट रन चेस थे, क्योंकि टॉप ऑर्डर हमारा चला नहीं दोनों रन चेज में। और उसके बाद श्रेयस अय्यर ने जिस तरह से भारतीय टीम की बागडोर संभाली, ऐसा लग रहा है नंबर 3 के बहुत आइडियल बैट्समैन के तौर पे वो अपनी पहचान बना रहे हैं इन दिनों। देखिए राजीव, अब एक तरह से ये T20 का जो मुकाबला रहा है, पहले वेस्ट इंडीज और फिर श्रीलंका, इन दोनों श्रृंखलाओं को अगर हम जोड़ के देखें तो इसमें कई सारे पॉजिटिव देखने को मिले हैं। और सबसे बड़ा टेक अवे, सबसे बड़ा पॉजिटिव रोहित शर्मा और इंडियन टीम के लिए यही है कि रोहित ने अपनी टीम को अलग अलग कठिन परिस्थिति में लाकर खड़ा किया है और फिर वहां से उन्होंने उम्मीद कि अपने जो खिलाड़ी हैं, जो टीम में शामिल किए गए हैं, वो परफॉर्म करें। वेस्ट इंडीज की टीम एक प्रकार की पावर हाउस थी T20 में, उनको हराया हम लोगों ने। उसके बाद श्रीलंका, मैं मानता हूँ थोड़ी बहुत कमजोर टीम थी, पर यहाँ पर भी उन्होंने कठिन सिचुएशंस में टीम को डाला है और वहां से भारतीय टीम निकलकर मैचेस जीतने में सफलता मिली है। तो ये अच्छी बात है। मुझे लगता है कि हर जीत के बाद ऐसा लग रहा है कि नया अध्याय लिखा जा रहा है और जो तैयारी होनी चाहिए आने वाले समय में विश्व कप के लिए, वो तैयारी बहुत हद तक अब धीरे धीरे कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है।
कई सारे प्लेयर्स हैं, मुझे लगता है कि बैकअप की जो आपने बात की उसकी भी तैयारी हो गई है, तो ये शानदार स्पेस है इस समय भारतीय टीम के लिए। बिल्कुल। और राजकुमार सर, अगर हम श्रेयस अय्यर की चर्चा करें, यहाँ पे तीनों मैच में अर्धशतक वो लगाते हैं, अलग अलग परिस्थिति में आके बैटिंग करते हैं, जैसा कि सभा ने भी कहा, मैच निकाल के ले जाते हैं, मैच को फिनिश कर रहे हैं, और पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए जिन्होंने 3 मैचों की सीरीज में T20 फॉर्मेट में 200 से ज्यादा रन बनाए हैं। बिल्कुल राजीव, मेरे ख्याल से वो एक बहुत बेहतर विकल्प है। एक जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हम ढूंढ रहे हैं काफी समय से, नंबर 4 या 5 पर, जो जिस प्लेयर की जरूरत है, मुझे लगता है कि शायद श्रेयस अय्यर उस प्लेस के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और उन्होंने परफॉर्म भी किया है जब भी उनको मौका मिला है, तो उन्होंने बताया है कि वो बिल्कुल रेडी है उस पोजीशन के लिए। और भारत को बहुत ज्यादा जरूरत है वहां पर एक इस तरह का स्टेबल बैट्समैन जिसकी टेक्निक ठीक हो और जो लंबे हिट भी मार सकता हो। तो मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर एक आइडियल चॉइस है वहां उस नंबर के लिए। बिल्कुल, लेकिन रितेंद्र, समस्या तो तब होगी जब विराट कोहली भी आ जाएंगे, सूर्य कुमार यादव भी आ जाएंगे, के राहुल भी आ जाएंगे और ऋषभ पंत भी आ जाएंगे। क्या इन बल्लेबाजों के बीच में अपनी इन 3 अर्धशतकों के दम पे वो प्लेइंग 11 में जगह अपनी बना पाएंगे? देखिए राजीव, यहाँ पे आपको श्रेय तो देना होगा श्रेयस अय्यर को, जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया है। मैं मानता हूँ आपके दिग्गज अभी अवेलेबल नहीं है, या हम एक्सपेरिमेंटेशन मोड में चल रहे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। यहाँ पे सिलेक्टर्स की अब सरदर्दी है कि सबने इतना अच्छा किया है, किसको मौका दें। आप आवेश खान को कैसे छोड़ेंगे, आप रवि बिश्नोई को कैसे छोड़ेंगे। तो जो विकल्प तैयार हो रहे हैं, ये बताता है कि मेगा इवेंट की जो तैयारी है वो बहुत बखूब चल रही है। क्योंकि हमने वर्ल्ड कप में पिछली बार अगर हम बात करते हैं, जैसे हम हारे थे, हमें मुंह की खानी पड़ी थी, जो अगर हम पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच को याद करें कुछ महीने पहले, लेकिन अब भारतीय टीम ने अपनी गलतियों से सीखा है, एंड दैट इज द वे टू गो। आप सबको मौका दें, और जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, जो लड़कों की तूती बोल रही है, और हम बात करते हैं परफॉर्म और पेरिश की, आई थिंक परफॉर्मर्स विल गेट द अपॉर्चुनिटी। और अब हमारे पास आई थिंक बेशुमार परफॉर्मर्स हैं, जो बहुत अच्छे संकेत हैं भारतीय टीम के लिए। बिल्कुल। और रोहित शर्मा हर किसी का किरदार थोड़ा बदलना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है सभा भाई, क्योंकि आज का मैच अगर हम उठा के देखें, जो तीसरा मुकाबला था, वहां पे रविंद्र जडेजा ने गेंदबाजी नहीं की, बट उनकी बल्लेबाजी को लेके वो इतने कॉन्फिडेंट है कि एज अ बैट्समैन उनको वो खिलाना चाहते हैं। जिस तरह से दूसरे मैच में उन्होंने 45 रनों की पारी खेली, गेम चेंजिंग इनिंग्स थी, और आज जिस तरह से मैच को वो फिनिश करके ले गए, कैसे आप देखते हैं जो डिफरेंट किरदार दे रहे हैं रोहित शर्मा इन दोनों टीम में? देखिए, ये अच्छी बात है कि कप्तान के रूप में उन्होंने हर एक खिलाड़ी के पोटेंशियल को समझा है, जाना है, और उसी प्रकार से खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। चाहे वो जडेजा हो, या फिर श्रेयस अय्यर हो, या फिर सूर्य कुमार यादव हो, या फिर ईशान किशन हो, या फिर 2 जो नए सीमर्स आज इस्तेमाल किए, मोहम्मद सिराज को। बहुत कम बार ऐसा होता है कि पावर प्ले में आप दोनों सीमर से 3-3 ओवर करा दें। आज उन्होंने 3-3 ओवर डलवाए, क्योंकि उनको लग रहा था कि यहाँ पर विकेट लेने के चांसेस हैं। तो ये कई सारी जो चीजें देखने को मिल रही हैं, वो अच्छा संकेत है। पर राजीव, बहुत बड़ी बात यह है कि रोहित शर्मा को अपने बल्लेबाजी के ऊपर भी ध्यान देना होगा। जब चैलेंजिंग सिचुएशंस आएंगे, जब बड़े मैचेस होंगे, जब विश्व कप का मुकाबला होगा, वहां पर कप्तान की तरफ हर एक खिलाड़ी देखेगा कि कप्तान किस प्रकार से रन बनाकर लीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब भी मौका मिले, कप्तानी तो अलग बात है, जब टीम अच्छा कर रही है तो फिर कप्तानी काफी आसान हो जाती है, पर अंत में आपको अपने गेम के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और हमें उम्मीद यही है कि विश्व कप जब तक शुरू हो जाए, वहां पर रोहित शर्मा का बल्ला एक प्राइम फॉर्म के साथ देखने को मिले, वही उसी में भलाई होगी भारतीय टीम की। बिल्कुल। और राजकुमार सर, जो बात सभा भाई कह रहे हैं उसमें वाकई बहुत दम नजर आ रहा है, क्योंकि चमीरा 6ठी बार उनको आउट कर चुके हैं T20 फॉर्मेट में। यानी कि जब आपको एक गेंदबाज बार बार परेशान करने लगे, तो कुछ लूप होल्स भी नजर आते हैं आपकी बल्लेबाजी में। क्या आप देखते हैं जिस तरह से एक गेंदबाज डोमिनेट कर रहा है, जैसे चमीरा ने डोमिनेट किया रोहित शर्मा के खिलाफ? देखिए राजीव, कई बार होता है कि एक पर्टिकुलर गेंदबाज आपके लिए दिक्कत का सबब बन जाता है कि वो बार बार आपको आउट करता है, लेकिन ऐसा साइकोलॉजिकली मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा परेशान करना चाहिए रोहित को, कि क्योंकि वो एक शानदार बल्लेबाज हैं। लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अब उनके पास अपनी बल्लेबाजी के साथ साथ कप्तानी की। तो कहीं ना कहीं उन्हें ही हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, और अपनी फिटनेस का भी बहुत ज्यादा उन्हें ख्याल रखना होगा, क्योंकि लेटली हमने देखा कि कुछ सीरीज उन्होंने अपनी फिटनेस की वजह से मिस की। तो मेरा कंसर्न बहुत ज्यादा है उनकी फिटनेस को लेके, क्योंकि अगर वो फिट होंगे
और अगर ओपन करेंगे और कप्तानी करेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा भारतीय क्रिकेट के लिए। सभा भाई, बॉलिंग डिपार्टमेंट में किस तरह से आप देखते हैं? आज बहुत ज्यादा आज के मैच में अगर हम कहें तो एक्सपेरिमेंट थे। आवेश खान, सिराज आ गए, रवि बिश्नोई आ गए, कुलदीप यादव को खिला दिया गया। कितना इम्पैक्ट बॉलर्स छोड़ते हुए नजर आए जो हमारा ये यंग लॉर्ड खेला है श्रीलंका के खिलाफ? पूरे श्रृंखला में मुझे लगता है कि इम्पैक्ट काफी अच्छा रहा है। सिवाय आप दूसरा टी20 छोड़ दें जहां पर अंतिम के ओवर्स में श्रीलंका ने अच्छी बल्लेबाजी की, उसके अलावा अर्ली ब्रेक थ्रू दिलाना हो, नई गेंद से विकेट लेना हो, मिडिल ओवर्स में हर्षल पटेल ने अच्छी गेंदबाजी की, स्पिनर्स ने बांध के रखा, स्पिनर्स को विकेट मिला। रवि बिश्नोई एक प्रकार के उभरते हुए सितारे नजर आ रहे हैं। युजी चहल ने अच्छी बॉलिंग की। देखने को अच्छा लगा कि आज कुलदीप यादव को ट्राई आउट किया गया है। हर्षल पटेल ऐसा लग रहा है कि अब वो रेगुलरली इस टीम में खेलेंगे क्योंकि उनके पास जो वेरिएशंस है उसका अच्छा वो इस्तेमाल करते हैं। हालांकि आज का जो विकेट था धर्मशाला का, वहां पर गति ज्यादा थी, वहां पर वेरिएशन उतना काम करता नहीं है, और उसके बावजूद उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। आवेश खान और उसके साथ साथ आवेश खान और मोहम्मद सिराज दोनों ने तेज गति के साथ गेंदबाजी की। मुझे लगता है कि भारतीय बॉलर्स के पास या भारतीय बॉलिंग यूनिट में कई सारे बैकअप बॉलर्स इस समय तैयार हो गए हैं, और ये अच्छी बात है रोहित शर्मा और टीम इंडिया के लिए। बिल्कुल। और रितेंद्र, अगर हम पहला पावर प्ले याद करें, बहुत ही हॉस्टाइल गेंदबाजी हुई है वहां पे। सिराज ने जिस तरह से और जिस तरह से आवेश खान ने अटैक किया श्रीलंका के ओपनर्स पे, ये भी आप इसको एक बेहतर साइन मानते हैं कि 6 ओवर में रन बनाना ही जरूरी नहीं है, आप 6 ओवर में विकेट निकालें और अपने ओपोनेंट को बैकफुट पर रखें, ये भी बहुत जरूरी है, जो तीसरे मुकाबले में नजर आया। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा। बहुत जरूरी होता है कि पहले 6 ओवर आप बल्लेबाजी कर रहे हैं या अगर आप गेंदबाजी कर रहे हैं, उसका आप बेशुमार इस्तेमाल करें, अच्छा इस्तेमाल करें। और वही आज दिखा है। अगर हम सिराज की बात करें और अगर हम बात करते हैं आवेश खान की, बिल्कुल सही कहा साबा ने, यहाँ पे गति से बॉल जा रहा था और जिस तरह बॉलिंग की, आई थिंक इट वाज राइट ऑन द ट्रैक। आपको पता था कि किस तरह की बॉलिंग इस विकेट पे करनी है। आपकी अडेप्टेबिलिटी दिख रही थी, सटीकता दिख रही थी। आई थिंक द पैशन ऑफ बोथ दीज बॉलर्स वर ट्रेमेंडस। और यहाँ पे हमें मानना होगा ये दोनों आपके सेकंड लाइन बॉलर हैं। अगर हम वर्ल्ड कप की तैयारियों की बात करते हैं, आपके पास फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं, अगर हम बुमराह की बात करें, लेकिन यहाँ पे अगर ऐसे बॉलर्स, अगर आवेश खान को मौका मिलता है, मोहम्मद सिराज को मौका मिलता है, अगर वो सिलेक्टर्स को ऐसे ही इंप्रेस करते जाएंगे तो जी हाँ, हमारे पास अगर बॉलिंग क्रम की बात करें वर्ल्ड कप के लिए बहुत बेहतर तैयार हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, राजकुमार सर आपका और सभा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जीत के पथ पर रोहित शर्मा का विजय रथ बहुत तेजी के साथ दौड़ रहा है। लगातार 12 जीत भारतीय टीम टी20 फॉर्मेट में हासिल कर चुकी है। इस जीत को टॉनिक की तरह से किस तरह से भारतीय टीम और भारतीय खिलाड़ी इस्तेमाल करते हैं, इस पर सबकी नजरें होंगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अब से कुछ ही महीने के बाद वर्ल्ड कप होना है और ये जो तमाम बायलैटरल सीरीज में जीत मिल रही है तभी सार्थक साबित होगी जब आप वर्ल्ड कप के लिए बेहतर तरीके से तैयार होंगे और वर्ल्ड कप जीतने की स्थिति में नजर आएंगे। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।